गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जल्दी से इस टेस्ट का सोल्यूशन कराता हूँ। तो ये आपका वीकली टेस्ट है। इसमें आपका टेस्ट नंबर 5 है। इसमें पहले मैं आपका रीजनिंग सोल्यूशन कराता हूँ, फिर मैं आपका मैथ का सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गुड्डूज रैंक गिवन दिया है 16 फ्रॉम द टॉप, और आपका गिवन दिया है 29 फ्रॉम द बॉटम। ठीक है। रैंक गिवन दिया है। तो जब भी रैंक वाला क्वेश्चन था, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि टोटल स्टूडेंट निकालने का क्या तरीका था। जैसे मान ली टोटल स्टूडेंट निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट निकालने का तरीका क्या था कि आप टॉप और बॉटम से रैंक को काउंट करो और 1 माइनस कर दो, तो ये हो गया टोटल स्टूडेंट। तो 16 प्लस 29 कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 45, माइनस 1 कितना हो गया? 44। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन दी है, उसको ध्यान से देखो। इन्फॉर्मेशन गिवन दी है कि 6 स्टूडेंट डिड नॉट अपियर इन द एग्जामिनेशन। 6 स्टूडेंट अपियर नहीं हुए एग्जामिनेशन में, और 5 स्टूडेंट फेल हो गए। 5 स्टूडेंट फेल हो गए। और ये जो हमने टोटल स्टूडेंट निकाला है उन स्टूडेंट का जो पास किए हैं, हु पास इन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन को पास किया है, ये उनके बारे में निकाला है। ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट एपियर इन द एग्जामिनेशन, एपियर किए हैं। तो 44 तो ये हैं जो पास हैं, वो एपियर किए। ठीक है। और 5 स्टूडेंट फेल हो गए, तो फेल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम तो एपियर किया होगा ना। तो 44 प्लस 5 कितना? 49 हो जाएगा। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 6 को ऐड नहीं करना है, क्योंकि 6 स्टूडेंट ने एपियर नहीं किया है। अगर टोटल स्टूडेंट पूछता तब 6 और ऐड करके 55 होता। ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और आपको पुट करना था। बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, कितने लोगों का सही हुआ है गलत हुआ है आपको पता लगाना है। तो इसकी क्लास में ट्रिक बताई थी एंगल निकालने की, 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2। तो आवर कितना हो जाएगा? 5। तो 60 इंटू 5 माइनस 11 टू 40 डिवाइड बाई 2। तो 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 300, माइनस 11 टू 4 कितना हो जाएगा? 440 डिवाइड बाई 2। तो 440 में 300 गया, कितना बचा? तो 140 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। माइनस प्लस नहीं होता इसमें, है ना, ये तो ट्रिक है। तो 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। दोनों पे आपके हैंड के बीच में एंगल कितना है? 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना है? +9 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? +2 का। यहाँ फिर से डिफरेंस कितना है? 9 का। फिर कितना है? 2 का। तो ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट कितना होगा? 9 का। तो 34 प्लस 9 कितना हो गया? 43। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है जी। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, यहाँ शुरुआत हुई क्या क्वेश्चन की? हाँ। रीना वॉक 7 मीटर टू साउथ ईस्ट। तो देखो, रीना साउथ ईस्ट में 7 मीटर वॉक करे, तो साउथ ईस्ट कहाँ पे होगा? देखो, साउथ नीचे है, ईस्ट राइट में है, तो इसके कहीं बीच में होगा साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट ऐसे मान लो यहाँ स्टार्ट किया, तो ये साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पे रीना ने वॉक किया 7 मीटर। ठीक है। देन वॉक 14 मीटर टू वेस्ट। यहां से 14 मीटर वेस्ट में वॉक किया, तो ये वेस्ट हो गया 14 मीटर। ठीक है। इसके बाद देन वॉक 7 मीटर टू नॉर्थ वेस्ट। देखो, नॉर्थ ऊपर होता है, वेस्ट होता है लेफ्ट में। तो ऐसा कहीं पे होगा, ऐसा ऐसा कहीं होगा। हाँ जी, ऐसा कहीं पे होगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे 7 मीटर वॉक किया। इन लास्ट ही वॉक 4 किलोमीटर टू ईस्ट, तो ये 4 किलोमीटर टू ईस्ट वॉक किया। तो ये कुछ पैलोग्राम जैसा बन रहा है ना, पैलोग्राम जैसा। यहाँ पे रुक गया। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है ए, एंड पॉइंट ये है बी। ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो भैया नीचे 14 है, तो ऊपर भी 14 होना पड़ेगा। ऊपर कितना होना पड़ेगा? 14। अब 14 में 4 चला गया, तो ये रिमेनिंग कितना बचा? तो 14 माइनस 4 आपका 10 मीटर बचा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 10 मीटर। तो बस सही से डायग्राम बनाना था, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका ब्लड रिलेशन में पॉइंटिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है। कह रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वोमेन, रीना सेड सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर इन लॉ। रीना ये बात कह रही है। तो देखो, रीना का पति होता होगा, रीना का पति ये हो गया। इसका फादर, क्योंकि इसका फादर हो गया वही तो उसका फादर इन लॉ होगा, तो उसका फादर ऊपर गया। अब उसका डॉटर, तो उसका डॉटर क्या होगा? इसके पति का सिस्टर होगा। ठीक है। अब इसका रीना का इससे क्या रिलेशन है? तो रीना का ये कौन है? सिस्टर इन लॉ है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है एक क्यूब है विद साइड 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब विद साइड 2 सेंटीमीटर। तो एन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? बिगर अपॉन स्मॉलर। तो 6/2 कितना हो गया? 3 हो गया एन। अब कह रहा है व्हाट विल द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो टोटल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था? एन क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 आपका आंसर हो जाएगा। तो 27 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 बॉयज आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 5 लड़का बैठे हैं एक रो में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ए सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है डी के लेफ्ट में है, एंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये आपका डी है, तो डी के लेफ्ट में ए है, ये मान लो ए हो गया, और बी के राइट में है तो बी मान लो ये हो गया, तो बी के राइट में ए है। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट बैठ रहा है। अब कह रहा है ई इज टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट कौन हो गया? इधर हो गया, तो ई इधर है। बट टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में तो सी इधर हो गया, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बैठ गया। हु इज सिटिंग ऑन द एज, एज पे कौन कौन है? बी एंड सी, बी एंड सी, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन बर्न के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका वर्ड वाला एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी। फिर पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ ओल्ड मैन हु इज प्लेइंग चेस, विहान सेड, विहान कह रहा है हिज सन इज माई सन्स, हिज सन इज माई सन्स एंकल। ठीक है, तो ये बात कौन बोल रहा है? विहान बोल रहा है। ठीक है, तो सपोज करो भाई ये विहान है, विहान, विहान तो ये हो गया विहान। ठीक है, अब विहान कह रहा है कि हिज सन इज माई सन्स एंकल। ठीक है, तो देखो विहान का जो सन होगा वो नीचे का ही ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये विहान का सन है। अब हिज सन, तो हिज सन मतलब कौन पर्सन होगा वो नहीं पता। विहान का अंकल है, मतलब विहान का क्या होगा? ब्रदर होगा। भाई विहान के बेटे का अंकल है, मतलब विहान का ब्रदर होगा। अब हिज सन, तो कोई एक पर्सन ये है हिज सन, तो मतलब इसका बेटा ये हुआ, विहान का बेटा भी ये हुआ, इसका अंकल है। ठीक है, तो ये ओल्ड मैन विहान से कैसे रिलेटेड है? तो ओल्ड मैन फादर हो जाएगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा बेटा जो है और मेरे फादर का जो बेटा है, मेरे फादर बेटा मतलब क्या? मेरा ब्रदर होगा। ठीक है, तो मेरे बेटे का वो अंकल लगा, तो मेरा फादर से ही रिलेशन पूछ रहा था, वही चीज यहाँ पे है कि भाई विहान का जो बेटा है और उस ओल्ड मैन का बेटा, वो अंकल लग रहा है विहान के बेटे का, तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो किसका बेटा है? उसके फादर का बेटा है। ठीक है, तो फादर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है मनी आपका MONEY, मनी जो आपका है वो है PRQHB के बराबर। ठीक है, मनी, सॉरी, मनी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो MNOP, ठीक है, तो यहाँ पे +3 किया जा रहा है। ठीक है, +3। ऐसे यहाँ पे OPQR +3 किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे +3, यहाँ पे +3। अब देखो y के बाद आता है ZAB, यहाँ पे +3 किया जा रहा है, तो सब में +3 किया जा रहा है, सब में 3 जोड़ा जा रहा है, सब में क्या जोड़ा जा रहा है? 3 है ना। तो आपसे क्रेडिट का कोडिंग पूछ रहा है, क्रेडिट का CREDIT, क्रेडिट कोडिंग, तो C में 3 जोड़िए, तो क्या हो जाएगा आपका F। ठीक है, ऐसे आम जोड़िए तो R के बाद STU, तो U हो जाएगा। E के बाद FGH हो जाएगा, तो FUH कोई मैच किया, FH ये है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए आपके। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट D के बाद EFG, G होगा, तो G तो दोनों मैच कर रहा है। I के बाद JKL, तो L होगा, यहाँ पे L नहीं है, यहाँ पे L है, तो ये मैच कर गया, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं पूरा सॉल्व करिए, जहां तक आपका ऑप्शन मैच करता है वहीं से हमको रोक देना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्यूब को पेंट किया गया है रेड ऑन ऑल साइड्स, इट इज कट इनटू 27 इक्वल क्यूब्स। तो टोटल क्यूब कितना है? 27, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? 3। n की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स आर डाइड ऑन वन साइड ओनली। तो वन साइड ओनली का क्या फॉर्मूला सिखाया आप लोग को? 6 ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 ब्रैकेट में n-2, तो 3-2 का स्क्वायर, और 3 में 2 जाता है तो 1 होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मैं थोड़ा सा अनाउंसमेंट करता हूँ कि हमारा रीजनिंग का ऑफलाइन में जस्ट अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, और मैथ और रीजनिंग के न्यू बैच, ऑनलाइन में तो मैथ और रीजनिंग दोनों के स्टार्ट हो गए हैं, ऑफलाइन में भी न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग का जस्ट स्टार्ट हुआ है, इंटरनल नाहरलगुन दोनों जगह पे। तो जो भी स्टूडेंट आपके जानने वाले कोई तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने पढ़ाई की ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट PSC में, और अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो जो रिकमेंडेशन है ये हमारा बेस्ट एक वे है, मतलब कि अगर हम अगर सही सर्विस दे रहे हैं तो आपकी तरफ से जो रिकमेंडेशन, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे रिकमेंडेशन से ही आते हैं, और यही हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम हर बैच में अपना बेस्ट दें, ठीक है। तो अगर आपको बढ़िया लगा तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, कोई भी आपका फ्रेंड तैयारी कर रहा है, छोटा भाई बहन, ठीक है, तो उसको भी मैथ और रीजनिंग की अगर गाइडेंस जरूरत है तो मैं उसको प्रॉपरली ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी ज्वाइन करेगा उसको प्रॉपरली मैं गाइड करूंगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड। तो अल्फा मतलब माइनस यहाँ पे, और बीटा ये आपका मतलब है मल्टीप्लाई, थीटा मतलब है आपका यहाँ पे डोनेटेड एडेड, और डेल्टा का मतलब है यहाँ पे डिवाइड। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो 10, थीटा मतलब प्लस तो प्लस 8, और बीटा मतलब मल्टीप्लाई 4, डेल्टा मतलब क्या डिवाइड 8, अल्फा मतलब क्या -9। पहले तो माइनस ही सॉल्व करेंगे, तो 10 प्लस 8 इंटू वो 4 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा 1/2 -9। अब 2 से 8 कटा कितना आ रहा है 4, तो 10 प्लस 4 -9, तो ये हो गया 14 -9 कितना हो जाएगा 5, आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड क्यूब विद अ साइज ऑफ 4 इंचेस, ठीक है ना। The opposite sides are painted red, green, black. Okay, this side cube has been cut into 1 inch cube. तो 4 से 1 में कट कर दिया तो n कितना हो जाएगा 4/1, n हो गया 4। How many cubes have only one surface, one face painted? One face painted का फॉर्मूला वही है 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर, n कितना है 4, तो 4 माइनस टू का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 इंटू क्या है 2, और 2 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। 24 तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई आपके 24 हो जाएंगे जो वन सरफेस पेंटेड है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। तो ये भी सिटिंग एडमेंट क्वेश्चन है, ए पी एक्स एस आर जेड आर सिटिंग इन अ रो। ये तो क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। एस एंड जेड आर, देखो 6 लोग हैं तो पहले 6 मार्क कर लेते हैं। एस एंड जेड आर सिटिंग इन द मिडिल, तो एक एस होता होगा एक जेड होता होगा, ठीक है। वैसे डाउटफुल है, तो मैं क्लास में बताया था, तो हो सकता है कि ये एस हो या हो सकता है ये आपका जेड हो, ठीक है। ऐसे ये जेड हो या एस हो, डाउटफुल है, कोई बात नहीं, दोनों को मार्क कर लेते हैं। फिर कह रहा है ए एंड पी आर ऑन द साइड, तो हो सकता है ये ए हो ये पी हो, या हो सकता है ये ए हो ये पी हो। आर इज सेटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, आर जो है ए के लेफ्ट में है, अगर ये ए हुआ तो इसका लेफ्ट तो यहाँ होगा, यहाँ तो कोई पर्सन बैठा ही नहीं है, तो यहाँ ए नहीं हो सकता है, गारंटी है। तो मेरे को क्लियर हो गया यहाँ ए नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पी होगा और यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे क्या होगा ए होगा, ठीक है। आर इज सिटिंग लेफ्ट टू ए, तो देखो ए ये तो इसके लेफ्ट में आर यहाँ पे सिट है, ठीक है। हु सिटिंग राइट टू पी, तो पी के राइट में कौन बैठेगा, तो क्या बचा एक्स बचा, पी के राइट में कौन बैठेगा एक्स बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है, पहले लेफ्ट हुआ फिर राइट हुआ फिर राइट फिर राइट फिर लेफ्ट, फाइनली कहाँ मूव करेगा, देखो लेफ्ट राइट कट गया लेफ्ट राइट कट गया, तो बस नॉर्थ वेस्ट का राइट ले लेना है, नॉर्थ वेस्ट का राइट, तो ये नॉर्थ ये ईस्ट ये वेस्ट ये साउथ, नॉर्थ वेस्ट ये है, तो नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट का राइट आपका कहाँ पे होगा, नॉर्थ वेस्ट का राइट मतलब क्लॉकवाइज घूमना है हमको कितना 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ क्लॉक रीड 6:20, ठीक है, एंड इफ द मिनट हैंड पॉइंट नॉर्थ ईस्ट, तो देखो पहले घड़ी की सुई में 6:20 बजाइए आप, तो 6:20 लगभग कैसा होगा, ये देखो आपका 12 बड़ा क्वेश्चन है ये 3 ये 6 ये 9, ठीक है, ये 1 2 3 के बाद 4 5 ऐसे, ये नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो 6:20 लगभग कैसा बजेगा, तो लगभग 6:20 थोड़ा सा 6 से इधर जाएगा, और 20 मतलब मिनट हैंड आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका आवर हैंड है ये किस साइड पे नॉर्थ ईस्ट पे है, ये किस साइड पे नॉर्थ ईस्ट पे है, तो आप थोड़ा सा डायरेक्शन समझो कि ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ये आपका क्या है नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है। अब हमसे पूछ रहा है कि मिनट हैंड जो है वो कहाँ पे होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मिनट हैंड आपका नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट में है, मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट में है। हमसे पूछा है ये आवर हैंड कहाँ पे होगा, आवर हैंड कहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये वाला पूछ रहा है।
ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो पूछा है अवर हैंड कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा। तो एक बात समझिए कि इस मिनट हैंड से अवर हैंड के जाने तक कितना एंगल मूव करेगा, तो हर 5 मिनट में कितना 30 डिग्री मूव करता है, तो 5 + 5 60 डिग्री, और थोड़ा बहुत एक दो एंगल और मान लो 1-2 डिग्री, क्योंकि 6 से थोड़ा सा इधर हुआ होगा, ठीक है। तो मतलब 60 प्लस है। अब आप समझिए कोई पर्सन अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो 45 मूव करने पे, अच्छा मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, मूवमेंट कैसा क्लॉकवाइज हो रहा है। कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट में है तो 45 क्लॉकवाइज मूव करने में ईस्ट चला जाएगा, और 45 से जैसे आगे जाएगा तो ये साउथ और ईस्ट के कहीं बीच पे होगा, साउथ ईस्ट के कहीं बीच पे होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट जरूरी थोड़ी कि आंसर साउथ ईस्ट के लिए कि साउथ और ईस्ट के बीच में ही आना चाहिए, ये तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि भाई इनके बीच में कहीं पे भी आ जाए, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, कहीं पे भी आ जाए वो साउथ ईस्ट ही बोला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल फ्रॉग्स आर, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपका क्या है, सबसे पहले ऑल है तो ये हो गया 100, और ये हो गया आपका 50। फिर नो लिखा है तो ये हो गया आपका 100, और नो वाले में क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये दोनों हो गए कॉमन, ठीक है, और कॉमन में एटलीस्ट एक 100 है, 100 है, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक निगेटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन निगेटिव ही होना चाहिए, दोनों निगेटिव है तो मतलब हम चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं। तो ये दोनों हट गए, तो यहाँ पे देखो इन दोनों बीच में आपका गेम चल रहा है, फ्रॉग और क्रोकोडाइल, ठीक है। तो देखो ये नो है तो ये 100 एंड 100, तो देखो क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल 100 100 मैच कर रहा है, फ्रॉग 100 100 मैच कर रहा है, तो 1 तो फॉलो करेगा। नेक्स्ट और तो नो लिखा है, फ्रॉग 100 क्रोकोडाइल 100, तो 100 100 फॉलो कर रहा है, और 100 100 फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो करेगा। तो बोथ 1 एंड 2 आपका आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है जी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ ऑल लिखा है तो 100, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो 50 हो जाएगा, सम लिखा है तो 50 50 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ कनेक्टिंग है क्या, हाँ टीचर कनेक्टिंग है, तो इन दोनों को अगर हटा दिया तो वोमेन और ओल्ड के बीच में हम लोग गेम खेल सकते हैं। तो पहला ऑल ओल्ड, तो ऑल है तो 100 50, अब ओल्ड 50 है, ओल्ड 100 है, पहला फॉलो नहीं करेगा। यहाँ 50 है तो सेकंड फॉलो करेगा, तो ओनली सेकंड फॉलो आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ कोडिंग को ध्यान से देखिएगा, अगर कोडिंग ध्यान से देखेंगे, देखो तीन जो लेटर है एस एच ओ और ये ओ एच एस, इनमें अगर ध्यान से देखो तो इनको रिपीट कर दिया है, एस एच को ही रिपीट करके, सॉरी रिवर्स करके ओ एच एस बोला है, मतलब स्टार्टिंग में 3 लेटर जो एस एच ओ है उसको रिवर्स कर दिया, क्या हो गया, ओ एच एस हो गया। तो आप डब्ल्यू ए एल का रिवर्स करो, क्या हो जाएगा, एल ए डब्ल्यू। तो पहला ऑप्शन ये देखना है आपको, एल ए डब्ल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये दो स्टार्ट नहीं हो रहे, दो कैंसिल हो रहा है, एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है, दो को। अब यहाँ पे क्या है, आर टी एल वाई, ठीक है, आर टी एल वाई, इसी को उल्टा कर दिया, देखो आर टी एल वाई, तो सेम यहां करो, किंग का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, जी एन आई के, तो देखो जी एन आई के कहां पे है, तो जी एन आई के यहां पे है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिवर्स कर दिया, तो जी एन आई के तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तो यहां पे देखो लैंसर, तो देखो एल ए एन, इसको उल्टा किया एन ए एल, तो नॉर का क्या हो जाएगा, आर ओ एन, तो आर ओ एन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, सीधे आपने कह दिया कि भैया पहला ऑप्शन करेक्ट। तो देखो रीजनिंग मतलब नहीं होता पूरा सॉल्व करना, आप ये चेक करते जाओ कितने से आपकी बात बन जाएगी, उतने से आपकी बात बन जाएगी, वहीं पे रुक जाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिटवीन 8 to 9 यहाँ पे कब अपोजिट होंगे, तो अपोजिट मतलब क्या है, 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 180 डिग्री हमको एंगल बताना है, इसका मैंने तरीका आपको क्या बताया था कि आपका 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला था। A1 क्या था, जो छोटा एंगल, छोटा टाइम है उसमें 30 मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 क्या हो जाएगा, 8 × 30, तो आपका हो जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। A2 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो 2/11, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 240 प्लस 180, एक पहला हो गया, इधर दूसरा 2/11 240 माइनस 180, दो हो गए, तो 2/11 नेक्स्ट कितना हो जाएगा, तो ये आपका 420 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसका डबल कितना हो गया, 840 डिग्री डिवाइड बाई 11, यहाँ पे 2/11 240 में 180 गया 60 हो जाएगा, तो 60 डबल क्या हो जाएगा 120/11,
अब देखो अगर मैं इस ऑप्शन को ध्यान से देखूं इधर पे, तो यहाँ पे देखो 11 से अगर मैं 840 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 टाइम में होता है 77, माइनस किया 7 आ रहा है, जीरो आ रहा है 70, तो 6 टाइम में कितना हो गया 66। तो आपका टाइम जो है 76 प्लस आ रहा है समथिंग। तो ये जो भी आता है ये मिनट आता है, हम छोटे वाले टाइम में ऐड करते हैं। तो आप बताइए मेरे को एक बात, अगर 8 में मैं 76 मिनट ऐड करूंगा तो ये तो 9 से एबव चला गया ना, और हमको बताना है बिटवीन 8 टू 9। तो अगर 60 मिनट से ज्यादा चला गया तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। वैसे मैंने क्लास में बताया था कि जब भी अपोजिट पूछे या ओवरलैप पूछे, ठीक है, दोनों में एक ही टाइम आता है, दो टाइम में नहीं आता है, ये चीज क्लास में प्रूव किया था। अब ये 120/11 है, ये बन जाएगी इसमें बात। तो 11 से 120 को डिवाइड किया, 1 टाइम में 11 माइनस किया 1 और जीरो उतारा, फिर 10 टाइम में क्या कटेगा नहीं तो जीरो उतार दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 एंड 10/11। तो 8 में आप इसको जोड़ दो 10 एंड 10/11, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 एंड 10/11 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिरर में देखने में पता चल रहा है ये टाइम है, तो एक्चुअल टाइम कितना है। तो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, क्लास में ट्रिक बताइए 11, 60 या 12, उससे माइनस कर दो आंसर आ जाता है। ट्रिक सिखाइए, 1630 गया 30, 11 6 गया 5, तो 530 आपका आंसर हो गया, 530 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है देखो, तो ये नीचे कितना है 1 2 3, इनको जोड़ो तो 1 + 2 + 3, इसका कितनी ओरिजेंटल लाइन है 1 2 3 ओरिजेंटल लाइन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 3 कितना हो गया 18 आपका आंसर हो गया। 18 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फिगर। तो यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, उनका डबल कर दो, तो 8 का डबल कितना हो गया 16 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले देखो इधर पे 3 ट्रायंगल होंगे भाई, 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला 3, ऐसे यहाँ 3 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ छोटा वाला एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल, तो 3 3 6 और 6 और 4 कितना हो गया 10 ट्रायंगल, तो यहाँ दिख रहे हैं आपको, ठीक है 10 ट्रायंगल। अब 10 के बाद एक ट्रायंगल आपका देखिए ये है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपका ये है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 11। फिर एक बड़ा ट्रायंगल ये है, ये कितना हो गया 12, ठीक है 12 हो गया। इसके बाद दो ट्रायंगल और बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल और बन रहा है। एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, इसको मिला के एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, और ऐसे ही एक ट्रायंगल आपका नीचे ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए 14 टोटल ट्रायंगल हो गए, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये पूरा रीजनिंग का डिस्कशन हो गया, आप लोग प्रॉपरली इसके सारे देख लीजिए आपका कहाँ कहाँ पे कुछ गलती हुआ है, इसको एनालाइज करिए, इसी हिसाब से आप लगातार तैयारी करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। लगातार आपको एफर्ट करना है बस, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।